जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुंभ राशि के जातकों के साल 2026 में किस प्रकार की ग्रह की स्थिति है वह जानकारी दूंगा और ग्रह स्थिति के अनुसार से यह जानकारी ज्ञात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों कुंभ राशि के जातक के विवाह में देर हो रही है और साल 2026 में कुंभ राशि के जातकों के विवाह में क्यों परेशानी आ रही है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके साथ ही आपको कुंभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन और विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी ए से लेकर जेड तक दूंगा। तो वीडियो में बारी बारी से इसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से बाधा आ रही है, तो अब आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। आपने अन्य ज्योतिषों से भी सलाह ली होगी और शायद सलाह लेने के बाद भी बात नहीं बनी है, तो आप एक बार केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह की योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके साथ ही कितने संतान होंगी, माता पिता की सहमति प्रेम विवाह के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहीं कुंडली में किस प्रकार की स्थिति है, कौन कौन से जो है ग्रह आपके प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य उपस्थित हैं और कौन सी महादशा चल रही है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं, 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो रही है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी मिल जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वर और वधू यानी कि पति और पत्नी को। तो यह तब होता है जब कुंडली मिलान में किसी प्रकार की जो है स्थिति शुभ नहीं होती है, यानी कि अगर भकुर दोष लगता है, नारी दोष लगता है, गण नहीं मिलते हैं, मैत्री स्वभाव नहीं मिलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है और इससे एक नहीं बल्कि दोनों जातक परेशान होते हैं और साथ ही इनके जो दोनों पक्षों के जो परिवार हैं और उनके रिश्तेदार वो भी परेशान होते हैं। तो आप विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो इससे वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष तीन तरह के होते हैं, यानी कि भकुर दोष 12, 2, 6, 8, 9, 5 का होता है और नारी दोष मध्य, अंत और आदि से लगता है, यानी कि अगर वर और वधु दोनों के जो नारी एक हो जाती है तब नारी दोष लगता है। और वही भकुर दोष 12, 2, 6, 8, 9, 5 का लगता है जब चंद्र कुंडली के हिसाब से वर की जो है राशि वधु के छठे, 12वें या 8वें भाव में होता है, या फिर वधु की जो है राशि वो वर के 5वें भाव में, 9वें भाव में या फिर दूसरे भाव में होता है, तो फिर भकुर दोष लगता है। तो इसका निवारण अवश्य करा लें। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे का कैरियर और कारोबार जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में यह जानकारी मैंने आपको दी है। अब आगे बढ़ते हैं और यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को क्यों विवाह में देर हो रही। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रह की स्थिति कुछ बता देता हूं कि ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। अगर कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि कुंभ राशि के जातक वर्तमान समय में 7.5 से पीड़ित हैं और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनिदेव जो न्याय के देता, कर्म फल दाता है और
जो है मोक्ष प्रदाता होते हैं। मृत्यु के कारक भी शनिदेव को माना गया है। तो शनिदेव जो है वर्तमान समय में मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि में विराजमान रहने के चलते जो है मेष राशि के जातक पर पहला चरण चल रहा है, मीन राशि के जातक पर दूसरा चरण चल रहा है और कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का तीसरा यानी कि अंतिम चरण चल रहा है। वहीं सिंह राशि के जातक, धनु राशि के जातक शनि की ढैया से पीड़ित हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से कब मुक्ति मिल सकती है, यह जान लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति तब मिलेगी जब न्याय के देवता शनिदेव एक साइकिल यानी कि 2.5 साल मीन राशि में पूरे कर लेंगे। तो शनिदेव जो है 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर किए हैं और इस राशि में अभी विराजमान है और 3 जून 2027 को जो है शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। और जब ये मार्गी चाल चलकर जो है मेष राशि में गोचर करेंगे तो फिर मेष राशि के जातकों पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा, मीन राशि के जातकों पर 7.5 का तीसरा चरण चलेगा और वृषभ राशि के जातक पर 7.5 शुरू होगी। तो 3 जून 2027 से वृषभ राशि के जातकों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय से जो है आप पर 7.5 का पहला चरण शुरू होगा। लेकिन इस दिन से ही कुंभ राशि के जातक यानी कि आप पर जो है शनि की कुदृष्टि नहीं रहेगी और आप शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो यह भी हो सकता है कि 7.5 से आप पीड़ित हैं, इस वजह से आपके विवाह में बाधा आ रही है। तो यह तब परेशानी दूर हो सकती है जब आप भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि के स्वामी हैं और इनके आराध्य जो हैं देवों के देव महादेव हैं। तो यह कारण हो सकता है आपके विवाह में बाधा का। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। तो अभी कुंभ राशि के लग्न भाव में राहु विराजमान है। राहु जो मायावी ग्रह है और मायावी ग्रह जब भी किसी के लग्न भाव में बैठता है तो जातक के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अस्थिरता आ जाती है। बने काम बिगड़ भी सकते हैं, बिगड़े काम बन भी सकते हैं। अचानक से जीवन में परिवर्तन होता है, अचानक से ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया और फिर अचानक से सब कुछ बिखर भी जाता है। यह सब कार्य मायावी ग्रह राहु करता है। कभी ऐसा लगता है कि आप अगर सट्टेबाजी निवेश में कुछ निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, अचानक से लाभ मिल सकता है, लेकिन यह एक छल है। इसमें आपको छला जाता है, क्योंकि मायावी ग्रह हमेशा ही जो है व्यक्ति विशेष की परीक्षा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनके द्वारा छले जा सकते हो। और यही कारण है कि जब मायावी ग्रह से कोई पीड़ित होता है तो वह दुस्वभावी हो जाता है, वह पल में जो है खुश रहता है, पल में नाराज हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बन गया है और फिर अचानक से लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसका भी मुख्य कारण है कि वर्तमान समय में अगर रिश्ता तय हो जाता है और किसी कारणवश टूट जाता है या रिश्ते की बातचीत चलती है फिर रुक जाती है, ऐसा मायावी ग्रह राहु के चलते भी हो सकता है। तो वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको बताया कि 5 दिसंबर तक राहु जो है आपकी राशि में रहेंगे। 18 मई 2025 को जो है मायावी ग्रह राहु आपकी राशि में वक्री चाल चलकर गोचर किए हैं और इस राशि में जो है वो 5 दिसंबर तक रहेंगे और इसी दिन जो है मायावी ग्रह राहु जो है आपकी राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातकों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या उनकी बात नहीं बन पा रही है, उनकी बात बिगड़ जा रही है और अंत समय में उन्हें असफलता हाथ लगती है। आइए अब कुंभ राशि के जातकों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो कुंभ राशि के जो जातक होते हैं इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव की कृपा से ये जातक बहुत ही अनुशासित होते हैं, गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, निष्ठावान होते हैं, कर्मठ होते हैं। यह गुण जो है शनिदेव की कृपा से मिलती है। और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके आराध्य जो हैं देवों के देव महादेव है, यानी कि भगवान शिव इनके आराध्य हैं। तो आप भगवान शिव के कृष्ण और भगवान शिव के शरणागत रहें, आप पर शनिदेव की अवश्य कृपा से। बात करें अगर रत्न की तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, शनिवार का दिन आपके लिए शुभ है। शनिवार के दिन अगर आप नीले वस्त्र धारण करें, काले वस्त्र धारण करें तो आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन आप काले चीजों का दान करें तो आपको लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि के जातक वायु तत्व के होते हैं तो इनको नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता है। ये स्वयं में भी खुद से भी सीमित नहीं रहते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो व्यापक होती है और हमेशा ही क्रिएटिविटी जो है इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। फैशन डिजाइनिंग में ये बेहतर रहते हैं। इसके अलावा जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है कुंभ राशि के जातक बेहतर करते हैं। तो हमेशा ज्योतिष कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष करने की जो है सलाह देते हैं। और कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं ऐश्वर्य जी के नाम के जातक, वे हमेशा क्रिएटिविटी से भरे होते हैं, कभी वे शांत नहीं बैठते हैं और कभी भी उनकी क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती। तो यह तो जानकारी मैंने प्राथमिक दी है कुंभ राशि के जातकों के बारे में। आपको उपाय विशेष नहीं करना है, भगवान शिव को जिस प्रकार से आप प्रसन्न कर सकते हैं उस विधि को अपनाएं और उससे आप पर शनिदेव की भी कृपा बरसेगी। अब बात करते हैं कि विवाह के लिए उत्तम समय क्या है। तो अगर किसी कारणवश 5 दिसंबर तक बात नहीं बनती है तो 5 दिसंबर को जब राहु आपकी राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तो उस समय से फिर आपके लिए समय उत्तम रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा ना चल रही हो और राहु केतु की अंतरदशा ना चल रही हो शुभ ग्रहों के साथ, तो फिर आपके विवाह में दिक्कत नहीं आएगी 5 दिसंबर के पश्चात। और 5 दिसंबर के बाद जो है आपके विवाह के लिए उत्तम समय रहेगा, जब शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे या शुक्र जब आपके विवाह भाव को देखेंगे तो उस समय भी आपके लिए उत्तम समय रहेगा। लेकिन अगर वर्तमान गणना के अनुसार से देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं दिशा की। अगर तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिशा अनुकूल होता है वो है जो पश्चिम दिशा इनके लिए अनुकूल है। तो इसकी संभावना अधिक रहती है कि कुंभ राशि के जातक के जो विवाह है वो पश्चिम दिशा में हो। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण का भी दिशा इनके लिए शुभ माना जाता है। तो इन तीनों दिशाओं से में से किसी एक दिशा से रिश्ता या आपके वहां पर विवाह होने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों का नाम अक्षर, जिनसे विवाह हो उनका नाम अक्षर क्या हो सकता है। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के जो योग बनते हैं वो PRA नाम के जातक से, यानी कि मेष राशि के जातक, कन्या राशि के जातक और तुला राशि के जातक, ये 3 राशियां जो हैं इन राशि के जातक के साथ इनके विवाह के योग अधिक रहते हैं, यानी PRA नाम के जातक। और इनके साथ कंपेटिबिलिटी भी इनकी अच्छी रहती है, खासकर कन्या राशि के जातक के साथ भी इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी रहती है। अगर आप वायु तत्व के हैं तो फिर आप मीन राशि के जातक के साथ भी विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो जल तत्व के हैं तो आपके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी रहेगी अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो। अब शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो अगर कुंभ राशि के लड़के हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप भगवान शिव को समर्पित सोमवार का जो है आप व्रत रख सकती हैं। इसके अलावा आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें। सोमवार के दिन जो है जटा वाला नारियल लेकर जो है श्वेत वस्त्र, स्नान ध्यान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें और फिर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। और फिर उस समय जो है एक नारियल जटा वाला जो उसार कर ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करके 5 बार आप उस श्रीफल को वहीं पर समर्पित कर दे शिव जी को। और यह जो है उपाय आप 4 सोमवार के दिन कर सकती हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं लड़के जो हैं वो भगवान शिव का जो है सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, इससे भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो यह तो कुछ उपाय बताए हैं जो आपको कुंभ राशि के जातकों को अपनाना है, इससे शीघ्र विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। बात करें अगर करियर की, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एनालाइज कर पा रहा हूं, इससे यह ज्ञात हो रहा है कि अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और लड़के हैं तो आपके जो है विवाह के योग हैं, जो आपकी पार्टनर होगा वो तकनीकी क्षेत्र से हो सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हो सकता है, या किसी रिसर्च सेंटर में वो काम कर सकती हैं जो आपकी जीवन संगिनी होंगी। वहीं अगर आप कुंभ राशि की लड़की हैं और आपके जीवन साथी की बात चल रही है तो इसमें जो है मनी मैनेजमेंट या प्रबंधन से जुड़ा हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ा हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, या किसी बड़े व्यवसायिक यानी बिजनेस ब्यूरोक्रेट के साथ या उन कंपनी में काम करने के योग बन रहे हैं। वहीं कुंभ राशि के जातक के गवर्नमेंट सेक्टर के जातकों से भी विवाह करने के योग रहते हैं। वर्तमान समय में जैसा देख पा रहा हूं कि वर्तमान समय में चूंकि राहु के चलते इस प्रकार की दिक्कत हो रही है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो 5 दिसंबर तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपको इसके पश्चात अवश्य ही लाभ मिलेगा।
बात करते हैं कि लव मैरिज की। तो लव मैरिज, कुंभ राशि के जातक जो होते वायु तत्व के होते तो इन्हें नियंत्रित करना कठिन होता है। एक बार ये प्रेम में पड़ जाते हैं तो फिर प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं, यानी कि लव मैरिज करने में सफल होते हैं। लेकिन इतनी भी आसान जिंदगी नहीं होती है, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में विवाह से पूर्व इनकी कुंडली मिलान अवश्य कराना होता है, और अगर विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करा लेते हैं तो यह उत्तम रहता है। वर्तमान वर्ष में भी आपको, चूंकि राहु लग्न में है, तो आपके प्रेम विवाह में बाधा अवश्य ही आएगी। माता पिता की सहमति नहीं मिल सकती है, या पार्टनर उसके लिए सहमति नहीं दे सकता, या वो तैयार नहीं हो सकते विवाह के लिए, तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लव मैरिज करने की जो भी इच्छुक जातक है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं प्रेम विवाह के लिए जो है यह वर्ष उतना अनुकूल नहीं है। आगामी वर्ष के लिए जो है आप इसको आगे ले जा सकते हैं, उस समय में आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको कुंभ राशि के जातकों की जानकारी दी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश की है कि क्यों कुंभ राशि के जातकों के विवाह में बाधा आ रही है, और क्या कारण है, ग्रह स्थिति क्यों इस प्रकार से है जिससे कि कुंभ राशि के जातक अभी वर्तमान समय में मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तो ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु लें। अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं, तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा ले और उसके पश्चात इन्हें अपनाएं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।